साहे सबका जो यहाँ खुद को मिटाते सतगुरु के आस में जो यहाँ खुद को मिटाते सतगुरु के आस में नाम बात मेरा चले हर हाथ जाते सांस में खुद को मिटाते सतगुरु के आस में खुद को मिटाते सतगुरु के आस में भक्ति में तन मन दिया जो इस जगत में हंस है भक्ति में तन मन दिया जो इस जगत देखता घट घट प्रभु का बोलता तो हंस है देखता घट घट बोलता तो हंस है रोना है पृथ्वी पे है कमी साथ में तोड़ना किसी से है कमी साथ में तोड़ना है किसी से है कमी साथ में जो यहाँ खुद को मिटाते सतगुरु के आस में जो यहाँ खुद को मिटाते सतगुरु के आस में जिनके होता वही जीव का काम है होता वही जीव का काम चल रहा दिन रात जो सच वही तो राम है रात जो सच वही तो राम है धनी दुनिया में कोई नाम धन हो पास में धनी दुनिया में कोई नाम धन हो पास में है धनी दुनिया में कोई नाम धन हो पास में जो यहाँ खुद को मिटाते सतगुरु के आस में जो यहाँ खुद को मिटाते सतगुरु के आस में मुख से ना कहना पड़े तो प्रेम का आवाज है मुख से ना कहना पड़ा तो मुख से आवाज है
आप लोग कहते हैं कि मैं आपको बहुत मानता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, ये कहने की आवश्यकता नहीं। जो मुक्त कहता है वो प्रेम करता नहीं, वो प्यार करता है। इसलिए ज्ञान को फिर से समझिए। मुक्त ना कहना पड़े तो प्रेम का आवाज मतलब तीसरी आंख जो देखता वही सत्य है, जो दो आंख देखता वो सत्य होता। तो आंख के जान देखता जो जान लो सत्य बात सब माया सपना उसका अभिपाद्य गीता है दिलार कंदे संत के साथ महापुरुष की दर्शन आंख बंद करने पर होने लग जाए तो समझना चाहिए, लेकिन किसी और का मिला तो मन की भ्रम, क्योंकि मन कभी स्थिर हो नहीं सकता बिना गुरु के सूरत में। गुरु का विजय
सरल हो जाए, सहज हो जाए, उसके पास संसारिक ज्ञान ही नहीं, गाढ़ का गिफ्ट मिल गया, यानी नीति ज्ञान मिल गया। लेकिन जिसके अंदर अहंकार है किसी क्षेत्र का, तो समझ जाना कि उसके पास ज्ञान है लेकिन नीति ज्ञान नहीं है। तो जय गुरु मांग सरलता आ गया ज्ञान है। गुरु मांग सरलता आ गया ज्ञान है। एक भक्ति जो नियम, एक भक्ति नियम जो है लगाया दास सिर्फ अहंकार होता है, और अहंकार के रहते कभी भी साक्षात्कार नहीं होता। किससे? अगर अहंकारी व्यक्ति किसी से मिलना चाहे तो आप लोग पसंद करेंगे कि नहीं मिलने के लिए? आप कितने लोग हैं पसंद करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे। और यही अहंकार लेकर के भगवान से मिलना चाहेंगे तो पसंद भगवान करेंगे? हाँ, तो अहंकार अच्छा है कि बेकार है? तो आप लोगों के पास तो नहीं है कि है? हाँ, सबसे ज्यादा। तीसरी लाइन को याद रखना। कौन सी लाइन? जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में। यानी आपा मिटा दिया, अहंकार मिटा दिया। ये बात निश्चित है कि आप चैतन्य की अवस्था में हो गया, होश की अवस्था में आ गया। अहंकार के होते ही आदमी बेहोश में हो जाता है, और बेहोश में किया गया कार्य अच्छा नहीं होता। तो बेहोश का मतलब कुछ लोग यह न समझें कि मूर्छित हो जाना। बेहोश का तात्पर्य यहां पर है अज्ञानता, मोह, और जो मैं पहले बताया कि आपको अहंकार है, ये बेहोशी की हालत है। क्योंकि अहंकार किसी का जन्म जन्म तक रहा नहीं, वो साथ नहीं देता है। आदमी तो चकनाचूर हो जाता है अहंकार में। और याद रखना, आदमी आदमी को नहीं गिराता है, आदमी का अहंकार गिराता है। अगर आपके पास अहंकार न हो तो कोई नहीं गिरा सकता, और अहंकार है तो फिर आपको अहंकार ही गिराने के लिए काफी। इसलिए अपने जमाने में कबीर साहब को कहना पड़ा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अहंकारी व्यक्ति का कभी शीश नहीं झुकता,
कहां? जहां सम्मान देना हो किसी को, किसी भी XYZ को भी सम्मान देना हो तो अहंकारी व्यक्ति का शीश नहीं झुकता। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, शीश दिए जो गुरु मिले। ऐसा अहंकारी व्यक्ति अगर शीश भी नवा दिया तो भी सस्ता है कि गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु खुश हो जाए। लेकिन होते नहीं है गुरु खुश, क्यों? हाँ, मेरे जैसा बनकर होंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन तत्दर्शी कोई महात्मा होगा तो नहीं खुश होगा, क्योंकि वो तो जान जाएगा कि बिलरिया दंडवत कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे आदमी दंडवत करते हैं वैसे बिलार भी समय समय पर करती है। हर समय नहीं करती, समय समय पर। तब जब मूस को, आप समझ गए ना आप लोग, यानी शिकार जब करना हो तो वह भी आसन में हो जाती है। ऐसे ही मतलब में ये जितने अहंकारी व्यक्ति होते हैं ये केवल मतलब में शीश झुकाते हैं, तो तत्वदर्शी महात्मा परख जाते हैं कि ये तो बड़ा मतलबी है, केवल मतलब के लिए शीश झुकाया, काम बनाने के लिए, निकालने के लिए ये शीश झुकाया है। इससे अच्छा है जैसी करनी वैसी। और कुछ लोग क्या समझते हैं, शीश झुका दो तो महात्मा लोग क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा दे दो तो महात्मा लोग क्या हो जाएंगे? होते हैं महात्मा लोग खुश, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो महात्मा के नाम के होते हैं, महात्माओं जैसा काम नहीं है उनके पास, केवल महात्माओं जैसा उनका नाम है, काम नहीं है। तो जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में। तो मैंने बताया कि जब तक अहंकार है, होश नहीं है, बेहोश है, मदहोश है। और जैसे ही अहंकार मिटता है तो आदमी होश में आ जाता है। इसलिए स्वयं के प्रति जागरण ही होश है। स्वयं के प्रति जागरण, खुद के प्रति जागरण, ये होश कहलाता है। और ऐसे होश के 7 सोपान हैं। वो क्या? देखो भाई कौन है? तो बाहर के जगत में, बाहर के जगत में अपनी भूमिका के प्रति होश, इस बाहरी जगत में एक मनुष्य का क्या भूमिका है, अपने भूमिकाओं के प्रति सजग रहना, होश रहना, ये पहली सोपान है। लेकिन अहंकार के आते ही आदमी खो जाता है आपा, मेरा क्या कर्तव्य है। गुस्सा आ गया तो बहुत कुछ बक देता है और बाद में कहता है कि बड़ी गलती हो गई। यानी उस समय पे होश में था तब जब कुछ बक रहा था, बोल रहा था अहंकार में। यही बात, जब अहंकार मिट गया तब उसको होश आया। तो अब आप लोग बताएं, गुस्सा में कुछ अनाप शनाप नहीं बोलते हैं, ठीक ठाक भाषा का प्रयोग करते हैं कि बोला बोला ही जाता है, मतलब उसमें बेहोश आप लोग भी हो जाते हैं। हाँ ठीक। अब पति पत्नी में तो नहीं ना होता होगा ऐसा बात,
बहुत ज्यादा। कभी कभी अच्छा ठीक, तो आज से आप लोग होश में रहना, बेहोश मत होना। और इसके लिए कोई दवा नहीं है, यही सत्संग ही दवा। अगर इसको पी गया तो बीमारी दूर हो जाएगी, नहीं पिया तो कितना भी उपाय कर लोगे लेकिन बेहोश से होश नहीं हो सकते। तो फिर से बताएं, आप लोगों को बेहोश में जीवन बिताना है कि होश में? फिर से बताएं, होश में। होश में। तो होश की दवाई कहाँ मिलेगी? आज तो वही तो मैं सत्संग सुनाएगा कौन? गुरु। वही तो मैं आज सुना रहा हूँ, जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा गुरु के आस में। तो बाहर के जगत में अपनी भूमिका के प्रति होश, और दूसरा है भीतर के जगत में कंप के प्रति होश, कंप के प्रति होश भीतर के जगत में। यानी अपने अंदर शरीर में धड़कन होती है, जब जब श्वास आती जाती है शरीर में आवाज होता है, नस नस में आवाज होती है, रोम रोम से आवाज निकलती है। इसलिए तो मैंने सुनाया, नाम का सुमिरन चले हरि आत जात सांस में, नाम का सुमिरन चले आते जाते सांस में। तो भीतर के जगत में कंप के प्रति होश दृष्टा है। और तीसरा है निराकार के प्रति। तो निराकार है सूरज का ये जो प्रकाश है, उसी तरह से एनर्जी, उसी तरह से ऊर्जा, प्रकाश आपके भीतर है, उसको निराकार कहते हैं। और कुछ लोगों ने समझा होगा कि निराकार का मतलब है उसका कोई आकार नहीं है, उसका आकार है लेकिन इतना बड़ा है कि न लिखने में आएगा न मापने में आएगा, इसलिए उसको क्या कहा गया? निराकार। तो निराकार के प्रति होश ये ध्यान है। इसको क्या कहते हैं? ध्यान। मैंने कहा था कि गुरु का रूप विदेह की अवस्था में दिखाई दे, यानी चमड़ा का देह वहां दिखाई न दे लेकिन प्रकाश के रूप में सारी कुछ दिखाई दे, समझना ध्यान है। ये होश के लक्षण है। यदि ये सब हो रहा है तो आप होश में जीवन यापन कर रहे हैं, और ये सब नहीं हो रहा है तो अपने आप को समझना कि मैं बेहोशी की हालत में जीवन यापन कर रहा हूं। और बाहर और भीतर के प्रति होश, यानी अब दोनों हो गया। उधर क्या था? अलग अलग, बाहर के प्रति, फिर भीतर के प्रति, फिर निराकार के प्रति, और अब बाहर और भीतर के प्रति, यानी बाहर जगत की दुनिया की काम भी करते रहे और अपने अंदर लीन भी रहे, इसको कहते हैं साक्षी। और आप लोग क्या करते हो? बाहर जब काम करते हो तो भूल जाते हो भगवान का, अंदर जब काम करते हो तो फिर बाहर काम में भूल जाते हो कि बाहर ये करना है, वैसा है, वैसे है, तमाम प्रकार की बातों में उलझ जाते हो। जो अपने अंदर की आते जाते श्वास को देखता रहे, खो जाए, लीन हो जाए, बस उसका काम बन जाए।
लेकिन कहना भी आसान है, सुनना भी आसान है, पर बैठ करके अनुभव करना बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग होश में ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान तो करते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं। कुछ लोगों का शिकायत रहता है कि कुछ मिला था लेकिन नादानी हो गई, गलती हो गई, अब नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अब तो बैठने का भी नहीं मन लगता। तमाम प्रकार की शिकवा शिकायत लोग करते हैं ध्यान से संबंधित, और करना भी लाजमी, क्योंकि जब मन ही नहीं लगेगा तो आप करेंगे क्या। और मैं कहता हूं मन ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन आदत तो बनाए रखो, समय पर बैठा करो, आसन मार करके। आंख मूंदने का भी मन न करे तो आंख भी खोल लिया करो, लेकिन उतने देर तक बैठो। जब बार बार बैठने का आदत पड़ेगा तो एक दिन मन भी तेरा गुलाम हो जाएगा। लेकिन करते क्या है आप लोग, मन नहीं लगता, माला घुमाने का, आंख मूंदने का, तो माला भी टांग दिया और आंख खोल करके फिर बाहरी जगत में चला गया। यही भूल हो जाती, यही गलतियां होती। हमें अभ्यास करना चाहिए, आदत करना चाहिए। उतने देर तक जो समय है बैठने का, अगर यह आदत में सफल हो गया तो फिर मन आपका सहयोगी हो जाएगा। तो बाहर और भीतर के प्रति होश, साक्षी। इसके बाद अंतराकाश के प्रति होश। जो आपके अंदर त्रिकुटी में जो भी दिखता है और उसमें खो जाए, लीन हो जाए और याद रहे, तो समझ जाना तथा था। इतना ही नहीं, केवल हर समय होश में रहें तो समझ जाना समाधि। और कुछ लोग समझते हैं कि बस आलथी पालथी लग गया और मुद्रासन में बैठ करके आंख मूंद लिया तो बस समाधिस्थ हो गया। नहीं, समाधिस्थ का मतलब यह नहीं है कि आसन में बैठे रहना। समाधिस्थ का मतलब कि आप हमेशा आसन में हो, खड़े हो तब भी आसन, सोए हैं तब भी आसन लगा हो। वो आसन पालथी वाला नहीं, वो आसन है आपका कहां? हाँ, समझ गया। अब आप लोग चालाक बन रहे हो कभी कभी। और ब्रह्म के प्रति एक, वो ब्रह्म द्वितीयो नासक, वो ब्रह्म मात्र एक है, कई नहीं है। हम मानते हैं कि आम भाषा में कहते हैं कि भगवान एक रूप कई, अनेक, भगवान एक नाम अनेक, आप लोग कहते हैं। लेकिन गीता में प्रमाण मिलता है कि ब्रह्म केवल एक है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नाश। अगर दो हो गया तो सत्यानाश। अब आप समझ नहीं पाओगे अर्थ इसका कि कौन सही है, गीता वाला एक को ब्रह्म द्वितीयो नाश या मानस में जो लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसमें उलझ जाओगे। अगर इसे निकलना है तो संतों का सानिध्य चाहिए, और फंसना है तो वेद और पुराणों का अध्ययन करते हैं। श्रुति पुराण पर कहो भाई, अछूट में अधिक अधिक आप उसमें उलझते चले जाएंगे, निकल नहीं सकते। इसलिए नहीं निकल सकते कि निकलने का जो मार्ग है वो है आत्मज्ञान, और वेद पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं बढ़ेगा। आत्मज्ञान तो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक किसी तत्वदर्शी महात्मा का सानिध्य नहीं।
क्योंकि इसकी पढ़ाई देह की अवस्था में नहीं होती है, विदेह की अवस्था में। इसलिए ब्रह्म के प्रति होश कि पूरे सृष्टि में ब्रह्म एक है, अकेला, वैसे जैसे सूरज तो अकेला है, लेकिन देश विदेश, समुद्र इस पार समुद्र उस पार, पूरे भूमंडल पर इसकी रोशनी जा रही है, अकेला सूरज का। अब दो सूरज होते तो फिर रात ही नहीं होता। तो सूरज केवल एक है। तो पूरी दुनिया में एक परमात्मा की सत्ता, इसलिए एक हो ब्रह्म द्वितीय हो नाम। ऐसी होश जिसको आ जाए वो सुमिरन में है। किसमें है? सुमिरन में। और कभी इधर कभी उधर, कभी इनका नाम कभी उनका नाम, तो सुमिरन नहीं है, वो तो जाप है। क्या है? जाप, जप कर रहे हैं। और फिर कबीर साहब ने इसको प्रमाणित किया, जाप मरे अथवा मरे, अल्लाह भी मर जाए। हम जिसकी जाप करते हैं वह भी मर जाता है, और जो जाप करता है वह भी मर जाता है। जाप मरे अजपा मरे। तो कुछ लोग समझते हैं कि श्रेष्ठ है अजपा। अजपा का तात्पर्य है श्वास चले, और श्वास चलता है, श्वास में बिना माला घुमाए नाम भी घूमने लग जाए। माला से केवल घुमा रहे हैं वो जाप है। मुंह से बोल रहे हैं कुछ भी, वो जाप है। लेकिन जैसे ही श्वासों में लीन हो गया वो अजपा। और याद रखना, अजपा जाप ब्रह्मा से विष्णु से महेश से ऊपर, एक वो ब्रह्म द्वितीय नासर, एक ब्रह्म से भी ऊपर पार ब्रह्म में ले जाकर के छोड़ देता है। इसलिए कबीर साहब ने इसके भी आगे राज खोला। ये सब समाप्त हो जाने वाला है, मर जाने वाला है। यानी श्वास भी स्थिर हो जाता है, श्वास भी मर जाता है। तब जब हम समाधिस्थ होते हैं, अपने शरीर के अंदर श्वास का आवागमन, आना जाना रुक जाता है। बड़ी गहरी राज है इसमें। मैं कहना चाहूंगा जो ब्रह्म एक है, ऐसी होश, ऐसी जागरण जिसको हो जाए सुमिरन में, और कई है तो फिर जाप में है। और मेरा मानना है कि हम सभी लोग जाप में फंसे हैं, अभी सुमिरन में हुआ नहीं। तब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अंधा गुरु बहिरा चेला, मांगे गुड़ थमावे ढेला। कैसे होगा बुढ़ापा? जाप से होगा कि सुमिरन से? सुमिरन से। और सुमिरन का मतलब क्या है? स्मरण। स्मरण का तात्पर्य क्या है? याद। हमें उस गुरु के दिए गए नाम रूप को हमेशा याद में किए हैं, तो बिन माला घुमाए उसका सुमिरन हो रहा है। लेकिन बड़ा कठिन काम है। वो कैसे याद रहेगा? अभी तो याद है भगवान और गुरु, तब तक कोई गाली दे दिया तो फिर भगवान गुरु जाए अपने थाने पवाने, पहले देख लूं उसको। किसको? पहले उसको देख लो। क्या ऐसी सुमिरन को, ऐसी याद को सुमिरन कहा जाएगा? नहीं, मीरा को सुमिरन था। क्या उसके सामने बंद पोटली में ओ काला नाग दिया गया। किस लिए? जिंदा होने के लिए कि मरने के लिए?
मरने के लिए। लेकिन मीरा को इतना याद था, इतना सुमिरन था किसका? अरे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इतना जबरदस्त उसको याद था कि सांप में भी कृष्ण नजर आए, इतनी याद थी। इसको सुमिरन करते। तो आप लोग सुमिरन करते हैं? हाँ करते हैं। आज 99 हुआ है, तो कल कितना हो जाए? आप कर लेना। आप लोगों के भी पास है सुमिरन। और तो और क्या याद रहता है? कल के दिन फलनवा को छोड़ना नहीं है, उसका तो माकूल जवाब देना है, क्योंकि बहुत उसके अंदर ऐठन आ गया है। ठीक है ना? और पहले जब मिलेगा तो हालचाल पूछेंगे, और हालचाल के बाद तो फिर पूछना ही है। ऐसे हालचाल पूछेंगे जैसे मालूम पड़ेगा कि बड़ा दोस्ती आपसे है, बहुत ही प्रेम करते हैं उससे। और ऐसा प्रेम बहुत खतरनाक होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सुमिरन में सारी दुनिया जीती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास सुमिरन न हो। लेकिन याद रखना, सुमिरन कैसी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, यही पता नहीं। कोई दुश्मन की सुमिरन करता है तो रात में भी उसको क्या नजर आता है भाई? दुश्मन। और कोई भूत बैताल की सुमिरन करता है दिन रात, तो उसको रात में क्या दिखता है? जोर से बोलो ना आप लोग। और लंबी लंबी दांत वाली, बड़ा बड़ा लठ वाला। सुमिरन सभी के पास है। अगर आपके दिमाग में भूत बैताल आ गया, ग्रह बाधा आ गया, तो दिन रात उसी की याद करते रहेंगे। इसलिए खास तौर से देखेंगे पुरुष तो कम, महिलाएं ज्यादा बैठेंगी, तो बस यही कहेंगे कि पड़ोसी हमको बहुत तंग कर रहा है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को शिकायत, क्यों? वो हमको देखना पसंद नहीं कर रहे। क्यों? अरे वो तो भूत न करती है। तो आप लोगों का भूत भाग गया कि है अभी? यहां तो इतना सुमिरन है भूत की कि अगर आंख में भी दर्द हो तो दर्द नजर नहीं आएगा, डॉक्टर नजर नहीं आएगा, भूत को भगाने वाला नजर आएगा। दर्द हो आंख में, पेट में गैस के कारण दर्द हो जाए तो पहले काम कौन याद आएगा? सुमिरन सारी दुनिया है। किसी को 99 की है, किसी को चरित्रहीनता की सुमिरन है, किसी को गलत काम करने का सुमिरन, सबको है। सुमिरन किसकी होनी चाहिए ये पता नहीं। तो जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में। एक धरती पर सतगुरु ही ऐसा स्थान है जहाँ जाने पर, जिनकी बात सुनने पर, जिनका दर्शन करने पर भ्रम निकलता है। बाकी जहां भी जाओगे वहां भ्रम पैदा होता है। फिर से याद रखिए, एकमात्र धरा पे संतों का ही शरण पाया जाता है, जिसका दर्शन करने से, जिसकी बाणी सुनने से, जिसके वचन का पालन करने से जीवन की भ्रांति निकल जाता है। यदि ऐसा जगह नहीं मिला तो ज्ञान कितना भी आपके पास बढ़ जाए, लेकिन कभी भी भ्रम से छुटकारा नहीं पा सकते।
समझ में नहीं आएगा। क्यों? हम जितने लोगों के पास जाएंगे उतने किस्म का भगवान बताएंगे और उतने भ्रम पैदा होगा। लेकिन एकमात्र संत सद्गुरु होते हैं जिनको देखने के बाद भगवान से मुलाकात होती है, वो आत्मबोध होता है। और इसके अलावा किसी को भी कहीं से भी वेद में प्रमाण मिल जाए किसी एक पन्ने पर, तो मुझे पढ़कर के बताना, लेकिन कहीं मिलेगा नहीं। जितने लोग मिलेंगे उतने भगवान बताएंगे। सिर्फ महात्मा महापुरुष ही एक परमात्मा को मानते हैं और एक परमात्मा के विषय में बतलाते हैं। इसलिए सद्गुरु का आसरा, सद्गुरु का सानिध्य, उनका दर्शन सबसे सुंदर, सबसे सुपर माना जाता है। और सद्गुरु के साथ तो ऐसा प्यार होना चाहिए जैसा एक प्यासे को पानी, एक प्यासे को पानी के साथ प्यार हो जाता है। अगर प्यासा व्यक्ति है, गर्मी का मौसम हो, लंबी सफर हो और धूप भी हो, तो उस इंसान को कहे, जो प्यासा से तड़प रहा हो, और कहें कि भाई मैं 1000 रुपया दे रहा हूं, थोड़ा और चल दे। प्यास लगा ही नहीं, प्यास में तड़प रहा हो, गर्मी का मौसम हो, धूप हो, सफर लंबी हो और 1500 की लालच दे कि भाई मैं दे रहा हूं, जरा सा और सफर कर लो, करेगा? नहीं करेगा। बता दो क्यों नहीं करेगा? धनी लोग या सभी लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर साहब के पास जाकर क्या कहते हैं? पैसा कितना भी लग जाए डॉक्टर साहब, लेकिन क्या बचा लीजिए। अरे उसके पहले तो पैसा बचा रहा था। और जहां प्राण की बात आती है वहां क्या बचाने की बात करते हो? जान। पैसा नहीं तो पैसा को किनारे कर दोगे और प्राण को बचाना चाहोगे। ऐसी दोस्ती, ऐसी प्यार, ऐसी मोहब्बत यदि किसी भी व्यक्ति का संत सद्गुरु से हो जाए तो परमात्मा को खोजना नहीं है, ऐसे ही भक्तों को, ऐसे ही साधकों को परमात्मा स्वयं ढूंढ लेता है। क्योंकि सच्ची प्यास उसी जगह जगती है और उसी जगह मिटती है, और इसके सिवाय जल्दी में प्यास लगता है और लग भी जाता है तो मिटता नहीं है। एक दर है, एक दरबार है, प्यास भी लग जाता है और उसी जगह मिट भी जाता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं बार बार, जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में। तो अहंकार को मिला जुला करके बड़ा खतरनाक है। और अहंकारियों को सब कुछ ज्ञान रहता है, सिर्फ एक ज्ञान नहीं रहता, मेरे पास कितना अहंकार है। क्योंकि वो बेवकूफ होते, अहंकारी होते, बेहोश होते हैं, इसलिए पता नहीं चलता। क्योंकि पूरे जगत का एक गुण पाया जाता है। ये जितने मानव हैं इसमें एक गुण बहुत जबरदस्त पाया जाता है। मानव जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ सबके विषय में जान सकते हो, एक को छोड़कर। यानी आप परमात्मा के विषय में भी जान सकते हो, अगर जानते नहीं तो वेदों में अंकित क्यों हुआ? लेकिन एक के विषय में नहीं जान सकता इंसान। वो क्या? अपनी कमी, अपनी बुराई कोई जान
नहीं पाता। इसलिए देख लो ना, जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो दोनों लोग किसको दोषी ठहराते हैं? दोनों लोग एक दूसरे को, एक दूसरे को, और कोई मानने को तैयार नहीं है, बस दोषी ठहराते। दोनों को समझ में नहीं आता कि कौन इसमें सही और कौन गलत। और वही बात पति पत्नी में, तो पति पत्नी को कैसा आप लोग हंस दिया, कुछ बात है क्या? अच्छा, यही घटना घट रहा है क्या आप लोगों की जिंदगी में? तो न घटे आज से। ठीक, देवियां तो बहुत समझदार होती है। क्यों? अच्छा, कौन समझदार होता है आप लोग बताएं? देवता लोग की देवियां? हाँ, देवता लोग। नहीं, आप लोगों को कैसे नहीं माना जाएगा। जैसे में पति पत्नी, हर पति अपने पत्नी को दोषी ठहराता है, तो पत्नी किसको दोषी ठहराती? ये कब मिटेगा झगड़ा? कब होश आएगा? ये दोनों मूर्ख हैं, दोनों के दोनों बेवकूफ हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराते। अपनी कमी समझ में नहीं आता, इसलिए लोग अपने कमी को नहीं बतलाते हैं और दूसरे के कमी को तुरंत उजागर करते हैं अपने अच्छा बनने के लिए। ये आदत जन्मों जन्म से लगा है आपके पास। अब की बार मौका मिला है, आदत में सुधार कर लो। इसलिए कबीर साहब का फिर उदाहरण देना पड़ा, मन की तरंग मार दो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई। तो आदत तो सुधारा नहीं, राम राम जप लिया, राम राम जपना पराया माल। ये बड़े गड़बड़ है लोग, पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, तीरथ करने वाले, इनका तो आदत सुधरता ही नहीं। अरे सत्संग सुनते सुनते न जाने कितने बरस बीत जाता है, तो सत्संग सुनने वालों में आदत की सुधार नहीं होती है, तो बताओ बड़ा पूजा में कहां से होगा? जहां डेली फटकार मिलता है वहां नहीं सुधर पाया, तो फिर क्या है, आप मंत्रों का जाप करके सुधर पाओगे? जहां कोई गाइडलाइन नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं, भला वहां कैसे सुधरोगे? जिसकी आदत सत्संग सुनने से नहीं सुधरा, याद रखना, उसको केवल केवल प्रकृति सुधारती है। कौन सुधारती है? प्रकृति। तो आप लोग सत्संग से सुधरना चाहते हैं कि प्रकृति से? सत्संग से। हाँ, दोनों में अंतर क्या है? सुधरना दोनों में, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अरे महात्मा के वचन से सुधर गया तो काल माया से बच गया, दुख दर्द से बच गया, और जब प्रकृति आपको सुधारेगी तो फिर ले डूबोगे, मौका भी नहीं देगी। लेकिन सुधरना तय है, इसलिए पहले ही सुधर जाओ ना। किसके याद में? हाँ, वही तो मैं सुना रहा हूं कभी। जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में। तो यहाँ कोई कमी अपना जान नहीं पाता, और जान भी गया किसी कारण से तो उजागर नहीं करता।
बतलाता हूं। इस कमी को आज तक इंसान निकाल नहीं पाया, और आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जिसने अपने कमी को जान गया और उजागर कर दिया, इस पर गारंटी है वो इंसान साधारण इंसान नहीं, महान या तो भगवान बन करके यहां से जाता है। और इसका प्रमाण है, गोस्वामी दास जी ने कहा कि मेरे अंदर बहुत अवगुण है, अगर मैं अवगुण को लिखना चाहूं तो पुस्तक भर जाएगा, लेकिन अवगुण समाप्त नहीं होगा। तो गोस्वामी दास जी अमर हो गए कि मर गए? अमर हो गए। तो आप लोग यहाँ मरने के लिए आए हो कि अमर होने के लिए? अरे मरना हो तो पशु के तन में जाओ, पशु मरते हैं, पक्षियां मरते हैं, इंसान के जन्म पाए हो अमर होने के लिए, मरने के लिए? नहीं समझ आ रही बात। मरने के लिए आए हो कि अमर होने के लिए? तो अमर होने के लिए क्या एक टांग पे खड़े होकर के तपस्या करना पड़ेगा? सिंपल सूत्र है। कबीर साहब ने बता दिया कि मेरे अंदर बहुत अवगुण है, अर्थात जितने लोगों ने बतला दिया कि मेरे अंदर कमी है वे अमर हो गए, और जितने लोगों ने कहा नहीं मेरे में नहीं है, तुम्हारे में है, सामने वाले में, वो बेचारा मर गया। तो आपको भी मर जाना है तो दूसरों की कमी बताना है, और अमर होना है तो आज से अपनी कमी बताना है कि मेरे अंदर बहुत कमी, मैं आपको समझ नहीं पाया। बता दो क्यों नहीं करेगा? धनी लोग या सभी लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर साहब के पास जाकर क्या कहते हैं? पैसा कितना भी लग जाए डॉक्टर साहब, लेकिन क्या बचा लीजिए। अरे उसके पहले तो पैसा बचा रहा था। अब जहां प्राण की बात आती है वहां क्या बचाने की बात करते हो? जान। पैसा नहीं तो पैसा को किनारे कर दोगे और प्राण को बचाना चाहोगे। ऐसी दोस्ती, ऐसी प्यार, ऐसी मोहब्बत यदि किसी भी व्यक्ति का संत सद्गुरु से हो जाए तो परमात्मा को खोजना नहीं है, ऐसे ही भक्तों को, ऐसे ही साधकों को परमात्मा स्वयं ढूंढ लेता है। क्योंकि सच्ची प्यास उसी जगह जगती है और उसी जगह मिटती है, और इसके सिवा जल्दी में प्यास लगता है और लग भी जाता है तो मिटता नहीं है। एक दर है, एक दरबार है, प्यास भी लग जाता है और उसी जगह मिट भी जाता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं बार बार, जो यहां खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में। तो अहंकार को मिला जुला कर बड़ा खतरनाक है, और अहंकारियों को सब कुछ ज्ञान रहता है, सिर्फ एक ज्ञान नहीं रहता, मेरे पास कितना अहंकार है। क्यों? तो बेवकूफ होते, अहंकारी होते, बेहोश होते हैं, इसलिए पता नहीं चलता, क्योंकि पूरे जगत का एक गुण पाया जाता है। ये जितने मानव हैं इसमें एक गुण बहुत जबरदस्त पाया जाता है। मानव जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ सबके विषय में जान सकते हो, एक को छोड़कर। यानी आप परमात्मा के विषय में नहीं जान सकते हो, अगर जानते नहीं तो वेदों में अंकित क्यों हुआ? लेकिन एक के विषय में नहीं जान सकता इंसान,
वो क्या? अपनी कमी, अपनी बुराई कोई जान नहीं पाता। इसलिए देख लो ना, जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो दोनों लोग किसको दोषी ठहराते हैं? दोनों लोग एक दूसरे को और कोई मानने को तैयार नहीं है, बस दोषी ठहराते। दोनों को समझ में नहीं आता कि कौन इसमें सही और कौन गलत। और वही बात पति पत्नी में, तो पति पत्नी को कैसा आप लोग हंस दिया, कुछ बात है क्या? अच्छा, यही घटना घट रहा है क्या आप लोगों की जिंदगी? तो न घटे आज से, ठीक? देवियां तो बहुत समझदार होती है, क्यों? अच्छा, कौन समझदार होता है आप लोग बताएं? देवता लोग की देवियां? हाँ, देवता लोग? नहीं, आप लोगों को कैसे नहीं माना जाएगा। जैसे में पति पत्नी, हर पति अपने पत्नी को दोषी ठहराता है, तो पत्नी किसको दोषी ठहराती? ये कब मिटेगा झगड़ा? कब होश आएगा? ये दोनों मूर्ख हैं, दोनों के दोनों बेवकूफ हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराते। अपनी कमी समझ में नहीं आता, इसलिए लोग अपने कमी को नहीं बतलाते हैं और दूसरे के कमी को तुरंत उजागर करते हैं अपने अच्छा बनने के लिए। ये आदत जन्मों जन्म से लगा है आपके पास। अब की बार मौका मिला है, आदत में सुधार कर लो। इसलिए कबीर साहब का फिर उदाहरण देना पड़ा, मन की तरंग मार दो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई। तो आदत सुधारा नहीं, राम राम जप लिया, राम राम जपना पराया माल। ये बड़े गड़बड़ है लोग, पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, तीरथ करने वाले, इनका तो आदत सुधरता ही नहीं। अरे सत्संग सुनते सुनते न जाने कितने बरस बीत जाता है, तो सत्संग सुनने वालों में आदत की सुधार नहीं होती है, तो बनाओ बड़ा पूजा में कहां से होगा? जहां डेली फटकार मिलता है वहां नहीं सुधर पाया, तो फिर क्या आप मंत्रों का जाप करके सुधर पाओगे?